तो ड्रीम इलेवन की वापसी की दो राह सामने आई। करोड़ों ड्रीम यूजर्स के लिए, माई इलेवन सर्किल यूजर्स के लिए खुशखबरी लाई। जी हाँ, दो तरीके हैं, दो ऐसे रास्ते हैं, दो ऐसी राह है जिनसे ड्रीम इलेवन वापसी कर सकती है या फिर ड्रीम इलेवन जैसी गेमिंग कंपनियां वापसी कर सकती है और उन पर से बैन हट सकता है। क्या क्या ये दो राह है आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिरकार अपडेट इस पूरे मामले में अभी तक क्या आ रही है। दरअसल हाल ही में संसद में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और वीएनएम विधेयक 2025 को पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अब एक कानून का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य है ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाना है, जबकि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि ये कदम ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नशे की बढ़ती घटनाओं, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, विंजो, जूपी, नजार टेक्नोलॉजीज द्वारा समर्थित पोकरबाजी जैसी प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो रियल मनी गेमिंग ऑफरिंग्स है वो सब बंद हो। तो ऐसे में अब इसके बाद दो ऐसे तरीके हैं जिनसे अभी भी ड्रीम इलेवन की और ये जितने भी कंपनियां हैं इनकी वापसी हो सकती है, रियल मनी गेमिंग की वापसी हो सकती है। कैसे वापसी हो सकती है, रास्ते क्या है उसके? पहला रास्ता मैं आपको बताता हूं। पहला रास्ता है कोर्ट। जी हाँ, हिंदुस्तान में कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं। कोर्ट बड़े बड़े फैसलों को, सरकार के बहुत बड़े बड़े फैसलों को भी पलट चुका है। और क्या इस मामले में कोर्ट कुछ कर सकता है? और सवाल यह है क्योंकि यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी राइट्स के मुताबिक A23 कंपनी है जो रमी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स ऑफर करती है। उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है, उसने एक तो याचिका डाल दी, यानी कि कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा दिया है और कोर्ट ने उसकी जो याचिका है वो स्वीकार भी कर ली, यानी कि कोर्ट ये मामला सुनेगा। ये बहुत बड़ी खबर है सभी यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी है कि अब कोर्ट से कोई तो रास्ता निकलेगा। तो इस याचिका में कहा गया है कि ये नया कानून कौशल आधारित की स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग वैध व्यवसाय को अपराधीकरण करता है, यानी कि एक तरीके से उनको क्रिमिनल बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई गेमिंग कंपनियों का रातों रात बंद होना तय। कंपनी ने दावा किया है कि यह कानून राज्य के संरक्षकवादी रवैये का परिणाम और इसी रमी और पोकर जैसी कौशल आधारित गेम्स पर लागू करने के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से जो है सीधा सीधा कंपनी कह रही है कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोर्ट ये मामला सुनता है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब देश में कोई कानून बन जाता है वो संविधान का हिस्सा हो जाता है। अब उसके बाद कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट किसी संविधान में किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोर्ट कैसे चलता है, कोर्ट कचहरी कैसे चलती है? संविधान के आधार पर चलती है। संविधान में जो लिखा होता है, जो कानून होते हैं, उनके हिसाब से कोर्ट चलते हैं। तो ऐसे में जब ये कानून ही बन चुका है तो कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हालांकि अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर कंपनी से क्या कहता है, सरकार को क्या आदेश देता है। लेकिन एक रास्ता है, अभी एक उम्मीद है कि यहाँ से कुछ हो सकता है। एक तो यह तरीका है और दूसरा तरीका है कि सरकार इस बिल में, इस कानून में कोई संशोधन कर दे जन दबाव में आकर, यानी कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, करोड़ों लोगों के साथ जो हो रहा है, उनका जो जन दबाव है, जितने भी यूजर्स वो चाहते हैं कि उनका स्किल बेस्ड गेमिंग जो है वो चालू रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो एक जो जन दबाव है उसके आगे अगर सरकार चाहे तो इस कानून में थोड़ा सा संशोधन कर सकती है। सब सरकार के हाथ में है। इतने ज्यादा ये लोग चाहते हैं, अगर सरकार को ये महसूस होगा यार कि बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं हमारे इस जो है कदम से, बहुत जन दबाव है और ज्यादा मेजोरिटी लोग, करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि इस कानून में थोड़ा सा बदलाव हो। तो स्किल बेस्ड गेमिंग थी, यानी कि जो टीम बनाकर लोग खेल रहे थे या फिर दिमाग लगाकर कुछ गणित बिठाकर लोग खेल रहे थे, वो चालू रहे। तो सरकार इस पर कोई संशोधन करके कुछ ना कुछ कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है या कुछ भी कर सकती है और अपने आप इस फैसले को वापस ला सकती है। तो पहला एक तरीके से रास्ता है कोर्ट, कि सरकार से कुछ कहेगी आप थोड़ा संशोधन कीजिए, और दूसरा रास्ता है खुद सरकार कि वो अपने इस कानून में कोई संशोधन कर दे और मनी गेमिंग, रियल मनी गेमिंग की वापसी हो जाए। बस यही दो रास्ते जहां से ड्रीम इलेवन या माई इलेवन सर्किल, तमाम जितने भी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो वापस आ जाए। इन्हीं दो रास्तों के जरिए वापस आ सकते हैं, नहीं तो और कोई भी रास्ता नहीं। बाकी आप बताइए, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, क्या होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।